किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती आखिर होती क्या है? सेल्स, इन्वेंट्री और फाइनेंस, इन तीनों के बीच में एक तालमेल बिठाना। अक्सर बिजनेस ना इसी उलझन में फंसकर रह जाते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सुलझाने का एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता देखेंगे। देखिए, जो भी लोग ट्रेडिंग बिजनेस चला रहे हैं उन्हें ये बात बिल्कुल अपनी सी लगेगी। उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी या उलझन रोज के काम का ही दूसरा नाम है। मतलब हर दिन एक नया चैलेंज है ना। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, बिजनेस चलाने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरफ है पुराना तरीका, बिखरी हुई स्प्रेडशीट्स, हर चीज को हाथ से ट्रैक करना और हमेशा जानकारी की कमी। ये वो तरीका है जो बिजनेस ओनर से लेकर अकाउंट्स हेड तक सबको परेशान करके रखता है। और दूसरी तरफ है एक इंटीग्रेटेड तरीका, जहां सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, काम काफी हद तक अपने आप होता है और डेटा बिल्कुल रियल टाइम में मिलता है। अब इस नए और बेहतर तरीके की जो नींव है वो है बिजनेस का फाइनेंस। और यहीं पर ज़ोहो बुक्स एक फाइनेंशियल एंकर की तरह काम करता है, जो पूरे बिजनेस को एक मजबूत पकड़, एक स्थिरता देता है। देखिए, ज़ोहो बुक्स सिर्फ कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फाइनेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे मुश्किल और भारी काम खुद संभालता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स का मिलान ऑटोमेट करना या फिर अलग अलग करेंसी में होने वाले लेन देन को आसानी से मैनेज करना। सच कहूं तो ये अकाउंट्स हेड के लिए एक बहुत भरोसेमंद साथी जैसा है। अब इसके जो असली फायदे हैं वो देखिए। बैंक खाते अपने आप मैच हो जाते हैं, खर्चे रियल टाइम में ट्रैक होते हैं, विदेशी करेंसी के उतार चढ़ाव का हिसाब किताब रहता है और जीएसटी जैसे टैक्स कंप्लायंस की चिंता भी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है, अकाउंट्स टीम का तो आधा सिरदर्द यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन देखिए, सिर्फ अकाउंटिंग को ठीक कर लेने से तो आधी लड़ाई जीती जा सकती है। असली ताकत तो तब मिलती है जब पूरा इकोसिस्टम एक साथ मिलकर काम करता है, जब परचेज से लेकर सेल्स तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। यहां 3 बहुत जरूरी कदम हैं जो ज़ोहो बुक्स के साथ मिलकर काम करते हैं। पहला, ज़ोहो इन्वेंट्री से अपने सामान पर, अपने माल पर पूरा कंट्रोल पाना। दूसरा, ज़ोहो सीआरएम से अपनी सेल्स को एक जगह पर लाना। और तीसरा, ज़ोहो एनालिटिक्स से बिजनेस की गहरी समझ हासिल करना। ट्रेडर्स के लिए एक बहुत सीधी सी सच्चाई है, उनका पैसा उनकी इन्वेंट्री में ही लगा होता है। तो अगर इन्वेंट्री पर कंट्रोल नहीं तो समझ लीजिए पैसों पर भी कंट्रोल नहीं। और ये बात बिजनेस ओनर और स्टोर्स हेड दोनों ही बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और यहीं पर ज़ोहो इन्वेंट्री काम आता है। ये आपके सभी गोदामों में स्टॉक को ट्रैक करता है। हर सेल के साथ ये न सिर्फ स्टॉक को अपडेट करता है, बल्कि अकाउंट्स को भी अपने आप अपडेट कर देता है। इससे स्टोर्स और कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड्स को हमेशा सही जानकारी मिलती है और स्टॉक खत्म होने या ज्यादा बिक जाने का डर भी नहीं रहता। और ये लाइन ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती है कि अगला इंटीग्रेशन इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, जब सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ही भाषा बोलने लगें तो आधे से ज्यादा मसले तो वहीं हल हो जाते हैं। ज़ोहो सीआरएम को इंटीग्रेट करने से बिल्कुल यही होता है। सेल्स टीम को साफ साफ दिखता है कि किस क्लाइंट की पेमेंट आई है, किसकी बाकी है। डील फाइनल होते ही इनवॉइस अपने आप बन जाता है। अब अकाउंट्स हेड के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि कोटेशन से लेकर इनवॉइस तक का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए और बार बार किसी को फॉलो अप ही ना करना पड़े। तो जब सारे ऑपरेशन सही तरीके से और आसानी से चलने लगते हैं, तब बिजनेस ओनर अगले लेवल पर जा सकते हैं। यानी अब डेटा के आधार पर बड़े और सही फैसले लिए जा सकते हैं। ज़ोहो एनालिटिक्स ये बिजनेस के लिए किसी जादुई आईने से कम नहीं है, जो आपको भविष्य की एक झलक दिखाता है। यह आपको बताता है कि बिजनेस असल में किस दिशा में जा रहा है। लेकिन क्या सही सवाल पूछे जा रहे हैं? जैसे कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मार्जिन देते हैं, या फिर किस मौसम में किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, या फिर बिजनेस का पैसा कहां फंसा हुआ है? इन सवालों के जवाब बिखरे हुए डेटा में तो कभी नहीं मिलते। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे डेटा फैसलों में बदलता है। जब ये पता चलता है कि किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्केटिंग में उसी को प्राथमिकता दी जा सकती है। या अगर ये पता चल जाए कि किस इलाके में सेल्स ज्यादा तेज है, तो कमर्शियल टीम वहां की इन्वेंट्री को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। तो हमने देखा कि कैसे एक बिजनेस बिखरी हुई मुश्किल भरी हालत से निकलकर एक पूरी तरह से स्पष्ट और नियंत्रित स्थिति में आ सकता है। और यही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब बिजनेस सिर्फ मैनेज नहीं हो रहा, बल्कि उसके हर पहलू को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, यानी हर दिन उसे और बेहतर बनाया जा रहा है।
तो अंत में एक सवाल जो सोचने वाला है, क्या आपका बिजनेस सिर्फ चलाया जा रहा है या उसे हर दिन बेहतर बनाने के लिए सच में ऑप्टिमाइज किया जा रहा है?